वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात करीब आ रहे हैं और सियासी टेम्परेचर मुसलसल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और तमाम जमातें अवाम से तरक्की, खुशहाली और बेहतर तर्ज हुक्मरानी के वादे भी कर रहे हैं। मगर वोटर्स ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस बार वाकई कुछ मुख्तलिफ होगा या फिर वही पुराने वो जो इंतखाबी दावे दोहराए जाते हैं वही होंगे। दूसरी जानिब आप देखें कि वफाकी हुकूमत को महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों, माशी दबाव और गवर्नेंस के चैलेंजेस का सामना भी है, जबकि सिंध में कराची की सूरत हाल पर भी मुसलसल सवालात उठाए जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक तरफ वफाकी हुकूमत का हिस्सा भी है, दूसरी तरफ खुद को अवाम की आवाज़ भी करार देती है, किन चैलेंजेस का सामना करिए, इस पर आज हम बात करेंगे। इसी पे बात करने के लिए मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हैं, सीनियर रहनुमा है आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मिर्ज़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की बात की जाए, वो बिल्कुल सर पे हैं, लेकिन वहाँ पे एहतजाज भी चल रहे हैं। अवाम इस वक्त थोड़ी सी मुतनफ़र हमें नज़र आ रही है, जो सियासी लीडर्स हैं वहाँ के। सो इन हालात में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को एज ए पार्टी भी और एज ए पाकिस्तानी पॉलिटिशियन आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इंतखाबात कहीं भी हो बड़ी खुशहाली बात होती है, क्योंकि जमहूरी हक जो है वो अदा करने का ये आईनी तरीका है। और आज़ाद कश्मीर में इंतखाब ड्यू है। पीपल्स पार्टी के इस वक्त निगरां जी मिर्ज़ा साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? का मुस्लिम लीग नून मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे और जो ही हम उनसे वापस कनेक्ट होते हैं डेफिनेटली हम आपसे आपकी राय क्योंकि जानेंगे। सर आपकी आवाज़ ड्रॉप हो रही है, जिस वजह से समझने में भी मुश्किल हो रही है। आपको अगेन कनेक्ट करते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के ठीक है, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर आप बात कर रहे थे, उस पर भी मौक़िफ़ चाहिए। लेकिन आजकल एक जो बड़ा मामला चल रहा है ना, केपी में वो चल रहा है उस बिल के हवाले से जो ब्लू पासपोर्ट है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ये भी बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि उन्होंने ये सपोर्ट किया है सूबाई गवर्नमेंट ने वहाँ पर, लेकिन तो हमारी पंजाबी में भी कहते हैं, पहाड़ी में भी कहते हैं कि आप रोटी को चोची कह रहे थे कि आपने उनके कहने पे मंजूर कर दिया। अक्सरियत तो आपकी थी, आपका भी तो कहीं ना कहीं से दिल था ना। लेकिन इसमें ये चीज़ भी है ना कि अब देखें, सवाल उठाया जा रहा है लोगों की जानिब से। वो ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर इस हालात में छोड़कर, तो जब आपका दिल हो तो आप लोग निकल जाएं। ऐसे नहीं होना चाहिए। जब आप एक तरफ कहते हैं कि ग्रीन पासपोर्ट की उस तरह से क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, तो दूसरी तरफ ऐसे क्यों? एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर लिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने। सर, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, इंतखाबात पर तो मैंने अपना मौक़िफ़ बता दिया कि हम चाहते हैं कि वक्त पे इंतखाबात हों, शफाफ हों, फेयर हों, और वो पार्टी जिसको मैंडेट मिले अवाम का हुकूमत बनाए। और इसमें पीपल्स पार्टी इस अमल में भरपूर हिस्सा ले रही है। बिलावल साहब खुद गए थे कैंपेन के लिए, और जो सीटें फाइनल की हैं, अदीब फरियाल तालपुर साहबा वहाँ पे थी। तो हमें बड़ा उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे नताइज पीपल्स पार्टी को मिलेंगे। दूसरा सवाल जो आपका मेरे सुनने में आया था ब्लू पासपोर्ट पे, उस पर मैं यकीनन बात करना चाहूंगा। जी जी देखिए, ये पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट को ऑफिशियल पासपोर्ट भी कहते हैं, हमें मिलता है मिनिस को, हमें और जो वाइफ है उनको, और बच्चे अगर 28 साल से कम हो तो उनको। इस पासपोर्ट प्रिविलेज ये होती है कि बहुत सारे ममालिक अपॉन अराइवल वीजा दे देते हैं, और आपको पहले से वीजा लेने की इस पे जरूरत नहीं होती है। तो ये एक प्रिविलेज है जो पार्लियामेंटेरियन को दिया जाता है, लेकिन इसका इख्तियार वफाकी हुकूमत को है। इसका पूरा इख्तियार वज़ारत इंटीरियर जो है, मिनिस्ट्री को है, और वो इसको एक SOPs है, उसके तहत किसको करना है, किस मुद्दत के लिए करना है, वो करती है। अब अगर केपी के सूबे में बिल पास कर दिया ब्लू पासपोर्ट इशू करने का, तो ये तो इख्तियारात से तजावुज हो गए। ये तो आपकी सूबाई सतह पे तो पावर है ही नहीं किसी की कि वो पासपोर्ट इशू करे। ये तो मरकजी हुकूमत, वफाकी हुकूमत का मैंडेट है। वजारत दाखिला जो है, इंटीरियर मिनिस्ट्री, वो इसको इशू करती है। तो आपने KPK ने न सिर्फ अपने इख्तियारात से तजावुज किया, बल्कि आपने एक बिल वो पास किया
जो कानून में जिसकी गुंजाइश नहीं थी। अगर ये इख्तियारात वजारत दाखिला के हैं और आप KPA में असम्बली बिल पास कर रही है और नीचे लिख भी दे रहे हैं कि ये सब्जेक्ट वजारत दाखिला को रेफर करना है, तो आप सीधा सीधा रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी हुकूमत को। और हुकूमत अगर समझती कि इसके मैंडेट में है तो वो उस मिनिस्ट्री को इख्तियारात देती और वो फिर केस टू केस बेसिस पे इशू करता। तो ये तो एक टेक्निकल मसला जो मैंने आपको बतलाया कि इसमें उन्होंने गलती की। दूसरी, ब्लू पासपोर्ट, इनके एक MNA थे जो इटली में अपने बच्चों को लेके गए थे, वाइफ को, और वो बच्चे ने इटली में जाके पासपोर्ट जो है वो फेंक के और असाइलम जो है वो डिमांड कर लिया। अब ये बहुत बड़ी चीज है। ब्लू पासपोर्ट उन पार्लियामेंटेरियन को दिया जाता है जिनको मिलियंस ऑफ लोगों की मैंडेट होती है और वो कस्टोडियन इसके हैं। अगर आपने उस पासपोर्ट को से बाहर गलत मकसद के जाने के लिए इस्तेमाल किया और वहाँ पे इस पासपोर्ट को आपने सिलेंडर करके असाइलम अप्लाई कर लिया, तो ये आपने इस पासपोर्ट की तौहीन की है, इस मुल्क की तौहीन की है, हमारे कवानीन की तौहीन की है। और बाकी पार्लियामेंटेरियन MNAs और सेनेटर जिनको ये पासपोर्ट मिलता है उन पर सवालिया निशान लग गया है कि वो जब जाएंगे इन ममालिक तो उनको शक की निगाह से देखा जाए। तो ये दूसरी चीज थी जिसमें ये पासपोर्ट सूबाई सतह पे इशू करना अब इतना आसान, ये इतना मुमकिन नहीं रहा। और उसकी वजूहात मैंने बताई हैं, मैंने नाम नहीं लिया लेकिन आप सब जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। अच्छा मिर्जा साहब, थोड़ा सा वक्त हमारे पास कम है, मैं चाहता हूँ कि ये जो पेट्रोल प्राइसेस हैं इसके हवाले से भी आप बात करें कि जब वहाँ पे प्राइसेस कम होती हैं तो उस तरह से बेनिफिट आवाम को नहीं मिलता है। उस वक्त हमें ये सुनने को मिलता है, नहीं देखिए जी ये तो क्रूड ऑयल कम हुआ है, रिफाइंड ऑयल की कीमत अभी भी बरकरार है, लेकिन वहाँ पे जब क्रूड ऑयल बढ़ता है तो एकदम से 13-14 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं और आवाम इस वक्त बड़ी एक तजब्जुब का शिकार है। मैंने इसके ऊपर कौमी असम्बली में भी उठाया, मेरी स्टैंडिंग कमेटी में भी मैंने इसको उठाया जिसकी मैं चेयर कर रहा था इकोनॉमिक अफेयर को। इसमें मसला दो है। एक तो क्रूड ऑयल की कीमत जो आलमी मार्केट में चलती है उससे पाकिस्तान की पेट्रोल और डीजल की कीमतें चलती हैं, ये तो सही है कि बढ़ेंगी तो यहाँ बढ़ेंगी, कम होंगी तो कम होगी। लेकिन हमने देखा है कि वहाँ ऐलान होता है कि 2 मिसाइल चले गए, वो कीमत बढ़ी, वो अभी बोर्ड पे स्क्रीन पे भी नहीं आई थी कि यहाँ पे कीमतें बढ़ा देती हैं, जो मैं समझता हूँ गलत है, क्योंकि इसका एक प्रोसेस है स्पॉट में जाके खरीदना, फिर इसको एक मुद्दत लगती है 15 बिल्कुल सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और देखिए आप मान भी रहे हैं ना, बहुत सारे लोग तो इस चीज़ को मानते ही नहीं है। अब देखिए जब पहले कीमतें कम हुई उसी प्राइस पे हम लोगों को मिलती भी नहीं। सबसे जरूरी चीज है वो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे, वो आप 117 रुपए तक लगा दिया था। ये डायरेक्ट वफाकी हुकूमत को एक टूल मिल गया है खेलने का जी। और उससे 1,700 अरब रुपए गुज़िश्ता साल उन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे की मद में लिए हैं। 117 रुपए फी लीटर तक पहुंच गया था। ये गरीब मोटरसाइकिल वाला जो पेट्रोल 400 रुपए का देता था उसमें 117 हुकूमत को वो देता था पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे की। ये गलत। पेट्रोलियम लीवे आपने अर्थक्वेक और सैलाब जिसके लिए लिया था तो खत्म हो गए। फिर सर वो तो मिर्जा साहब इस वजह से लिया था ना लेवी के, आपने ये जो रिफाइंड ऑयल है, रिफाइनरीज बनानी है, रिफाइनरीज के ऊपर डेवलपमेंट करनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमें इस तरह की जस्टिफिकेशन मिल रही है कि वो रिफाइंड ऑयल महंगा, इस वजह से आपको महंगा मिलता है। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। आपके वक्त का वंस अगेन बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।